नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी होने वाली है बैंक की। कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी थे कि सर आप बैंक से रिलेटेड वैकेंसी क्यों नहीं पोस्ट करते हैं। तो उस समय बैंक से रिलेटेड पोस्ट मेरी जानकारी में नहीं आ पाई थी, तो इसीलिए आज हम पोस्ट कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में कई सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया में जाके आप देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिस, आपको रिक्रूटमेंट नोटिस में जाना है और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस टीम्स अप टू स्केल फोर्थ प्रोजेक्ट नंबर दिस और ये इस तरह से है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि वैकेंसीज क्या होने वाली है, क्या उनकी योग्यता है, कैसा क्या इसमें मांगा हुआ है। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम देख पाएँ। देख लीजिए, नोटिस अपडेट 1 फरवरी 2024 का है। मुख्य चीज़ जो होती है भाई, जो मेन डेट है, जो डेट है, जो दिनांक है, वो कब है, किस तारीख में कब क्या करना है, वो देख लीजिए। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंसिंग फ्रॉम 27/3/2024, 27/3/2024। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अप्रैल 2024। रिलीवेंट डेट ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन, जो डेट और क्वालिफिकेशन देखी जाएगी वो 1/2/2024 को। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज सेपरेटली, वो आपको अलग से बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि बात फॉर्म भरना चालू कर दीजिए। अब आप डिटेल ऑफ द पोस्ट, वैकेंसीज, रिजर्वेशन क्या रहने वाले हैं वो आप देख लीजिए। क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसीज है, स्किल MMGS सेकंड, ये आप देख लीजिए। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज डिक्लेयर्ड, ये आप देख लीजिए। आप ST में आते हैं, SC में आते हैं, OBC में आते हैं, AWS में आते हैं, जनरल में आते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आप देख लीजिए। एज ऑन 1/2/2024 स्पष्ट पहले ही बोल दिया है इन्होंने कि भैया डेट और आपकी क्वालिफिकेशन 1 फरवरी 2024 के आधार पर देखी जाएगी। तो कम से कम आयु चाहिए आपकी 23 और अधिकतम होनी चाहिए 35। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट 28 से 45। चीफ मैनेजर IT डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 28 से 40। चीफ मैनेजर IT क्लाउड ऑपरेशन 28 से 40। चीफ मैनेजर IT नेटवर्क 28 से 40। चीफ मैनेजर IT सिस्टम 28 से 40। चीफ मैनेजर IT इंफ्रा 28 से 40। चीफ मैनेजर IT इंफो सिक्योरिटी 28 से 40। चीफ मैनेजर मार्केटिंग, चीफ वेल्थ मैनेजर 32 से 40। लॉ ऑफिसर 25 से 35। डेटा साइंटिस्ट 28 से 37। ML OPS फुल स्टॉक डेवलपर 28 से 37। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 28 से 37। डेटा क्वालिटी डेवलपर 28 से 37। डेटा गवर्नमेंट एक्सपर्ट 28 से 37। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग एक्सपर्ट 28 से 37। लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर 28 से 37। ऑरेकल एक्सा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर 28 से 37। सीनियर मैनेजर IT 28 से 37। वैकेंसी पोस्ट 4 हैं, ये वैकेंसी यहाँ पे दी हुई हैं, वो आप देखते जाएं। सीनियर डेटा IT डेटा एनालिस्ट 4 वैकेंसी 28 से 37 उम्र चाहिए। सीनियर मैनेजर IT डेटाबेस 3 जॉब हैं, 28 साल, 28 कम से कम 28, अधिकतम 37। सीनियर मैनेजर IT क्लाउड ऑपरेशन 2 वैकेंसी 28 से 37 उम्र। सीनियर मैनेजर IT नेटवर्क सिक्योरिटी और ऑपरेशन 3 वैकेंसी 28 से 37 उम्र। सीनियर मैनेजर IT सिस्टम विंडो सोलरीज RHEL 4 वैकेंसी 28 से 37 उम्र। सीनियर मैनेजर IT इंफ्रा 2 वैकेंसी 28 से 37। सीनियर मैनेजर IT एंड पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजर फॉर टूल मैनेजमेंट 1 वैकेंसी 28 से 37 उम्र। सीनियर मैनेजर IT सिक्योरिटी एनालिस्ट 4 वैकेंसी 28 से 37। सीनियर MGR IT GRC रिस्क एंड कंट्रोल 1 वैकेंसी 28 से 37। सीनियर मैनेजर IT फिनटेक 5 28 से 37। सीनियर मैनेजर IT स्टेटिशियन 2 28 से 37। 82 वैकेंसी हैं।
82 वैकेंसीज यहाँ पर हैं आपके पास, यहाँ पर 9 वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 25 वैकेंसीज हैं। तो हम देखेंगे तो वैकेंसीज बहुत सारी हो गई हैं, ठीक है। 25 और 9 34 वैकेंसी आपके पास ये हो गई हैं, और 82 ये वैकेंसी हो गई हैं, और देख लीजिए 27 वैकेंसी आपके पास ये हो गई हैं। लॉ ऑफिसर चाहिए 25 वैकेंसीज हैं, 25 से 32 साल चाहिए। इकोनॉमिस्ट एक 21 से 35 साल। टेक्निकल एनालिस्ट एक 21 से 35 साल। The above vacancies are inclusive of backlog. The number of vacancies and also number of reserve vacancies is provisional and may vary according to actual requirement of the bank. देखिए वेरी करती हैं, अलग वैकेंसीज हो सकती हैं, नंबर्स अलग हो सकते हैं, कम भी हो सकती हैं वैकेंसीज, ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। इनके जो राइट्स हैं वो इनके पास रिजर्व हैं। एब्रीविएशन अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप यहाँ से एब्रीविएशन ले सकते हैं। पे स्किल क्या रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्किल सेकंड MMGS, इनका नाम है। M फॉर मिडिल, M फॉर मैनेजमेंट, G फॉर G ग्रेड, S फॉर स्किल। एग्जिस्टिंग 48,170, 1740, 49,910, 1990 और 69,810 अंडर रिवीजन ऑफ पे एज पर 9th ज्वाइंट नोट। ये आप देख लीजिए, इस प्रकार से है। MMGS सेकेंड थर्ड 63,340। सीनियर मैनेजमेंट SMGS सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 76,100 से है। द एबव स्किल ऑफ बेसिक पे इज सब्जेक्टिंग टू अमेंडमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोविजन इन द बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन 1979। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो हम देख लेते हैं। Candidate intending to apply for above post should ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria specified by Bank of respective post 1/2/2024 के आधार पर कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो अभी हम देखेंगे। नेशनलिटी क्या चाहिए, सिटीजनशिप क्या चाहिए, कहाँ के रहवासी होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, भूटान के, और जो भी कंडीशंस में दी हुई हैं वो आप देख सकते हैं। इज हम देख ही चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें देखना है, एक्सपीरियंस ETC हमें देखना है। ऑन रेगुलर बेसिस अगर हम देखना चाहें तो हम अब इसमें जाएंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे। पहले हम चलिए एक चीज़ हम देख ही लेते हैं, इसमें चले जाते हैं पहले हम। तो जैसे ही जब हमने ये ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें दिख गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। क्रेडिट ऑफिसर, नंबर ऑफ वैकेंसी 25 हैं, एज हम पढ़ी चुके हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स अलॉन्ग विथ MBA PGDM PGDBM PGDM PGVM PGDBA विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट 2-3 years प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स साइंस इकोनॉमिक्स CA ICWA CS। ये हो सकता है इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स से। और आप यहाँ पर काम दिए हुए हैं, वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए, किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। इकोनॉमिक्स में देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मैट्रिक। देखिए पूरी चीज़ें मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पूरी चीज़ें पढ़ूंगा तो ये वीडियो हो सकता है कि 30 मिनट 40 मिनट का भी हो जाए। टेक्निकल एनालिस्ट जो चाहिए ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, ये सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। लॉ ऑफिसर लॉ चाहिए इसमें ग्रेजुएशन इन लॉ ऑफिसर में भी ग्रेजुएशन लॉ। चीफ वेल्थ मैनेजमेंट डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज AICTE MBA PGDM इन एनी मार्केटिंग फाइनेंस रिलेटेड। देन उसके बाद डेटा साइंटिस्ट में हमें जो चाहिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 60 BA BTech BSc कंप्यूटर साइंस, ये जो हमेशा मांगते हैं वही इसमें मांगा हुआ है। ML ओप्स फुल स्टॉक डेवलपर मिनिमम इसमें 60% मांगा हुआ है, BA BTech BSc। और आप देख लीजिए इसमें और भी चीज़ें मांगी गई हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ये हो सकती है। अदर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन भी बोला हुआ है भाई अगर ये है, वर्क एक्सपीरियंस ये चाहिए, स्पेसिफिक प्रिफर्ड स्किल ये चीज़ चाहिए, वो आप पूरी देखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप जब फुलफिल नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल फॉर्म मत डालिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसमें वही चाहिए, देख लीजिए। डेटा गवर्नेंस एक्सपर्ट मिनिमम 60% चाहिए। BE प्लेटफॉर्म इंजीनियर एक्सपर्ट इसमें वही चीज़ चाहिए। देन उसके बाद लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन इसमें वही BE BTech BSc।
ओरेकल में भी वही सेम चीज़ चाहिए। स्टेटिस्टिशियन, फुल टाइम मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री स्टेटिक्स, अप्लाइड स्टेटिक्स चाहिए इनको। सीनियर मैनेजर आईटी, इसमें भी वही चीज़ें चाहिए, आप देख लीजिए इसको। आईटी डेटा एनालिस्ट सीनियर मैनेजर, इसमें भी वही चीज़ चाहिए, आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल वही, वो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। देन चीफ मैनेजमेंट आईटी डेटाबेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर मिनिमम 60, जिसमें वही चीज़ चाहिए, आप देख लीजिए। उम्र का हम देख चुके हैं, इसमें भी देख लीजिए। चीफ मैनेजर आईटी क्लाउड ऑपरेशन, इसमें भी वही चीज़ चाहिए। देखिए चीफ मैनेजर आईटी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप देख लीजिए। इसमें पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस चीज़ में क्या क्या चीज़ चाहिए। हम देख रहे हैं कि इसमें बीई बीटेक, इनमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अगर आपके पास ये है तो आपका काम हो जाएगा। और हम आगे बढ़ रहे हैं, सीनियर मैनेजर में भी इन्होंने बीई बीटेक मांगा हुआ है। आईटी, क्योंकि आईटी से रिलेटेड वैकेंसीज हैं, आईटी से रिलेटेड अगर वैकेंसीज होंगी तो वही चीज़ें मांगी जाएंगी। चलिए ये यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा से हमारी वही जगह पर जाते हैं जहाँ से हमने ओपन किया हुआ था। चलिए तो अब हम वहीं पर पहुँचते जहाँ से हमने ये ओपन किया था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला हुआ है, क्या मांगा हुआ है। यहाँ पर थे, हम अप्लाई कर दिया था, क्लिक हेयर करके हमने कर दिया था। नोट में ये दिया हुआ है कि भैया क्या रिलैक्सेशन है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स उनके आधार पे आपको रिलैक्सेशन मिलने हैं। रिलैक्सेशन पर एज लिमिट जो होता है, SC ST 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमिलियर 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 10 साल, एक्स सर्विसमैन 5 साल। इस हिसाब से आप देख लीजिए इनको। रिजर्वेशन पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वो देख लीजिए। ओसी कैटेगरी मींस आप ये देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में सेट हो रहे हैं, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उस कैटेगरी के हिसाब से EWS में देख लीजिए कि क्या होने वाला है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके आधार पे आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है। इंग्लिश टेस्ट 25 नंबर का होगा, ड्यूरेशन 30 मिनट का होगा। प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट 100 नंबर का होगा, 60 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 25 नंबर का होगा, 30 मिनट के लिए होगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। There will be penalty for wrong answer marked in the objective test for each question for which a wrong answer has been given by the candidate 1/4 नंबर इसमें कटेगा। इंटरव्यू बता दिया, इंटरव्यू कहाँ कैसे सिलेक्शन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू इज कंडक्टेड, तो उस स्थिति में क्या स्थिति होगी, एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या रहने वाले हैं आपके, वो आप देख लीजिए। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, सिकंदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, MMR, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम। देखिए ये चीज़ें होंगी, कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। जहाँ पर एग्जाम होना है वहीं पर एग्जाम होगा। और रूल्स एंड रेगुलेशन में हम देख लेते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका होगा, थंब इम्प्रेशन होगा, एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। देखिए ये जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपका कोई काम नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, डिटेल गाइडलाइन, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन जनरेशन होगा, पेमेंट ऑफ फीस होगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, उल्टे हाथ का अंगूठा इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, स्कैन एंड अपलोड वो चीज़ें होंगी। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन, 27 तारीख से आपको अप्लाई करना है, 10 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मोड एप्लीकेशन, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन मोड नहीं है। इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, ये मेन चीजें दी हुई हैं, इसको आप पढ़ लें। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली, इंटीमेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल। देखिए जब भी आप कभी वैकेंसी में फॉर्म डालें, जब भी आप किसी भी पोस्ट के लिए पोस्ट करें, तो सबसे पहले आप अपना योग्यता देख लीजिए, आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए कि आप उसमें सेट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। SC ST PWD के लिए आप 175 रुपये इंटीमेशन चार्जेस ओनली। जनरल एंड अदर 850 रुपये एप्लीकेबल फीस प्लस इंटीमेशन चार्जेस है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, वेबसाइट पे दी हुई है। करियर ऑप्शन पे जाना, जो मैंने आपको बताया हुआ था, रिक्रूटमेंट ऑफिसर टू वेरियस स्ट्रीम अप टू, इस पे जाना है आपको। उसके बाद आपका अप्लाई ऑनलाइन से आपको काम करना है। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड से ही आपका पेमेंट फीस होगा। गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड, ये आपको कैसे अपलोड करना है वो आपको देखना है। सिग्नेचर इमेज देखना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन कितने साइज का होने वाला है, PDF होना है या नहीं होना है, पूरी डिटेल इसमें आपको बताई गई है। और उस डिटेल के आधार पर ही आप फॉर्म भरिए।
क्योंकि आपकी छोटी सी गलती पूरे फॉर्म को खत्म कर सकती है। इसलिए आप देख लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए, क्या जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, हो सकते हैं। देखिए मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ कि अगर मैंने ये पूरे पढ़े तो लगभग 1 घंटे का होने वाला है वीडियो, और 1 घंटे का अगर वीडियो होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस वीडियो को देख पाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में मेरी तरफ से आपको जानकारी मिल गई है। अब आप नोटिफिकेशन को आराम से पढ़िए। कॉल लेटर्स कैसे क्या स्थिति होनी, कन्फर्मेशन, बैंक सर्विस, सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी व्यवस्था इसमें रहेगी, इसलिए आप इसको भी पढ़ लीजिए। अनाउंसमेंट देख लीजिए, डिस्क्लेमर देख लीजिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पे प्रोफार्मा दे दिए गए हैं, तो आगे बताने की मुझे जरूरत वैसे है नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। अगर शेड्यूल कास्ट के आप हैं तो यहाँ पे आपको ये ऐसा देना पड़ेगा। प्रोफार्मा है ये प्रोफार्मा दिया हुआ है आपको बैकवर्ड क्लासेस के लिए। देन उसके बाद ये भी इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इस तरह के प्रोफार्मा दिए गए हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। पूरे प्रोफार्मा है, देख लीजिए आप यहाँ पर, मतलब कहीं पर आपको कहीं कुछ नहीं जाना, ये आपको दिए हुए हैं। अब आपको फॉर्म भरना है, ध्यान से देख लीजिए कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैसे क्या होना है। तो आपको वहीं पर जाना है, आपको यहाँ पर आना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई कैसे करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। अब आपको क्या करना है, इधर देखिए ये येलो कलर का दिया हुआ है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर दी हुई है, डिटेल दी हुई है, प्रीव्यू दिया हुआ है, अपलोड दिया हुआ, पेमेंट दिया हुआ है। पूरी डिटेल आपको भरते चले जाना है। आपने कई सारी एप्लीकेशन में इस तरह से काम किया हुआ, इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बताने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट नेम कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म लास्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, कंफर्म ईमेल आईडी देना है, सिक्योरिटी कोड आपको डालना है। इस तरह से सेव है, आगे बढ़ते चले जाना है। इस तरह से आपको भरना है फॉर्म। और बिल्कुल फॉर्म में बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती आपके पूरे फॉर्म को खत्म कर सकती है। और यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी लगी और इसके माध्यम से आपकी जॉब अगर लग जाती है, फॉर लव जॉब लगने के बाद यदि आपको टाइम मिले तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्योंकि कई लोगों का ये कहना रहता है कि जॉब पहले से फिक्स रहती हैं, मतलब मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि जॉब फिक्स नहीं रहती हैं। आप लोग पूर्ण शिद्दत से, पूर्ण मेहनत से आप ये काम नहीं करते। लोग नोटिफिकेशन तक नहीं पढ़ना चाहते। जो मेरे पास कई बार कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है कि यार आप लोग नोटिफिकेशन तो पढ़ सकते हैं ना, आप रील 3 घंटे की देख सकते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पढ़ सकते। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन पढ़ने की आदत आप डालिए। ये वेबसाइट है, मैंने बता दिया है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आइए, पूरी नोटिफिकेशन पढ़िए, उसके बाद आप फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन 100% होगा। हो सकता है इसमें ना हो पाए तो किसी दूसरी चीज़ में होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।